बहुत बहुत शर्मनाक है यदि राज्य में इस प्रकार का माहौल है और उसमें खुद मुख्यमंत्री इन्वॉल्व होकर के जनता को बांटने का काम कर रही हैं। वहाँ पे जो हिंदू परिवार है उनके ऊपर इतना अत्याचार, इतना स्थिति उनकी दर्दनाक है कि उनको वहाँ से जाना पड़ रहा है। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात किसी राज्य के लिए नहीं हो सकती, और विशेष रूप से ऐसी महिला मुख्यमंत्री के लिए बहुत बहुत शर्मनाक है यदि राज्य में इस प्रकार का माहौल है और उसमें खुद मुख्यमंत्री इन्वॉल्व होकर के जनता को बांटने का काम कर रही हैं। और मतलब वहाँ पे जो हिंदू परिवार है उनके ऊपर इतना अत्याचार, इतना स्थिति उनकी दर्दनाक है कि उनको वहाँ से जाना पड़ रहा है। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात किसी राज्य के लिए नहीं हो सकती, और विशेष रूप से ऐसी महिला मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, गलत तरीके से और विदाउट प्रोसीजर यदि कोई स्कूल एनॉर्मस फीस बढ़ाना चाहेगा और उसमें भी बच्चों को हैरेस करके या पेरेंट्स को हैरेस करके कुछ भी करेगा, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दिल्ली में एक सिस्टम है सरकार का, स्कूलों का, शिक्षा व्यवस्था का, उसको फॉलो करना पड़ेगा। हमने जिन भी स्कूलों की ऐसी कंप्लेंट्स आई उनको तुरंत नोटिस जारी कराया और उनको ये बता दिया गया कि आपकी ये लापरवाही यदि चालू रहेगी तो हो सकता है आपको अपनी रजिस्ट्रेशन भी खोनी पड़े। और एक बहुत सख्त कानून इसके ऊपर हम लाने की तैयारी में, जिसमें कि हर तरीके से स्कूलों को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें उनका स्कूल दिल्ली में चले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी और बड़ा सपोर्ट दिया कि दिल्ली देश की राजधानी है और भारत की प्रगति दिल्ली की प्रगति के साथ होके चलने वाली है। तो मुझे उनके नेतृत्व में दिल्ली में काम करने का मौका मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उनकी इच्छा है, वो किस पे कब बोलना चाहते हैं और किस पे कब नहीं बोलना चाहते। उनका मन करता है, जो सूट करता है उनको, वो तुरंत उसके साथ जाके खड़े होते हैं। वो बच्चों की कसम खाते हैं और उसके बाद फिर से जुड़ जाते हैं। तो इस पे क्या कहना है, पर जो कर्म जो करेगा उसको भुगतना ही पड़ेगा। गांधी परिवार ने जो किया है वो उनके सामने आएगा। बहुत बहुत शर्मनाक है यदि राज्य में इस प्रकार का माहौल है और उसमें खुद मुख्यमंत्री इन्वॉल्व होकर के जनता को बांटने का काम कर रही हैं। और मतलब वहाँ पे जो हिंदू परिवार है उनके ऊपर इतना अत्याचार, इतना स्थिति उनकी दर्दनाक है कि उनको वहाँ से जाना पड़ रहा है। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात किसी राज्य के लिए नहीं हो सकती, और विशेष रूप से ऐसी महिला मुख्यमंत्री के लिए। वो सारे काम जो यमुना जी की सफाई के निमित्त होने चाहिए उन सब पे चर्चा हुई, और पूरी ब्रॉड प्लानिंग के साथ में यमुना जी जो है, जहाँ यमुनोत्री से निकलती है और जहाँ जाकर प्रयागराज में ख़त्म होती है, उसके लिए विस्तृत योजना बना करके काम की तैयारी है। देखिए, कैंडल लाइट डिनर वो कर रहे हैं पर बिजली गई है ऐसा कतई नहीं है। उनकी आदत है, वो दे आर गुड स्टोरी मेकर्स। वो रोज़ एक कहानी बनाते हैं, फिर वो आपके सामने लेके आते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे छपेंगे, कैसे दिखेंगे। तो ये स्टोरी मेकिंग और स्टोरी टेलिंग इज़ देयर स्पेशलिटी। इस बात का कोई जवाब नहीं है। जनता सेटिस्फाइड है, जनता की ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। सच्चाई है, प्रदूषण है दिल्ली में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली सरकारों ने कभी कुछ किया ही नहीं। ये अब जो सरकार आई है, जिसको अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, हम अपनी ओर से जो प्रयास करना शुरू हुए हैं, जिनको धरातल पे आते आते टाइम लगेगा। और उन सारी योजना को जो तैयारी हमने की है वो जब तक इम्प्लीमेंट होगी हम सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत सारे, एक नहीं अनेकों डिसीजन जो आने वाले समय में एयर क्वालिटी को ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे वो हम ले रहे हैं। चाहे वो डस्ट मिटिगेशंस हैं, चाहे वो वहीकुलर जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए हर तरीके से हम अपने पूरे सिस्टम में, हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का सेगमेंट बढ़े, जनता भी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदे, उसके लिए हमारी तरफ से पूरी उनको जो सपोर्ट है वो मिलनी चाहिए। डस्ट पार्टिकल कैसे एयर में कम हो, उसके लिए जितने स्प्रिंकलर्स चाहिए, जितनी गाड़ियाँ चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं साल भर के लिए। कोई पॉल्यूशन कोई 1 महीने का 2 महीने का मैटर नहीं है, ये साल भर का मैटर है। तो हमने जो योजना बनाई है, जो पिछली सरकारों ने कतई नहीं किया, वो है 12 महीने की योजना। 12 महीने स्प्रिंकलर चलें, डस्ट को बिठाया जाए, काम किया जाए। देखिए, अधिकारी काम करना चाहते हैं, ये उनका लीडर होता है, जो सरकार का मुखिया होता है, कि वो उनसे काम लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। अधिकारी भी काम करना चाहते थे, एलजी भी काम करना चाहते थे, और केंद्र भी पूरा सपोर्ट दे रहा था। अब किसी की आदत ऐसी ही हो जाए जिसको केवल कोसना है, मदद लेनी ही नहीं है, तो वो पिछली सरकार का अपना नेचर था। जो नेचर है वो सारी देश जानता है, हमारे राज्य में है, हमारा बनता है कि हम स्वागत करें। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते, मेरे को सौम्यता के नाते, सभ्यता के नाते मुझे सबको प्रणाम करना।
हर चीज़ में चुनौती है, हर चीज़ जो पिछली सरकारों ने यहाँ बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया, चाहे वो टूटी सड़कें हों, चाहे बहती नालियाँ हों या बदहाल सीवर व्यवस्था, हर एक पे काम करने की आवश्यकता है और हम लग गए हैं काम करने के लिए।